हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो है 29 दिसंबर की वीडियो है। और सबसे पहले मैं उठ गई थी और लगभग मैं ना 8 या 9 बजे तक मैं उठ पाती हूँ। ऐसे तो मैं उठ जाती हूँ, रूम में तो मैं उठी भी रहती हूँ, लेकिन उठने के बाद ना सबसे पहले बाबू को मालिश करती हूँ। तो सब कुछ करते हुए ना मुझे 9 बज जाता है। यानी कि 9 बजे ना मैं अपने रूम का गेट खोलती हूँ, फिर मैं बाहर निकलती हूँ, तब मैं जाकर कुछ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रेश हुई हूँ और फ्रेश वगैरह होने के बाद ना सबसे पहले मैं बेड को ठीक करूंगी। तो बाबू को ना मैंने नीचे बिस्तर पे मैंने सुला दिया है और सुलाने के बाद ना सबसे पहले मैं बेड ठीक कर दूंगी और उसके बाद ना बेड पे ना मैं बाबू को सुला दूंगी। तो अभी तक तो मैंने चाय भी नहीं पी है, सीधा मैंने रूम से ही ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। और अभी इतना ज्यादा ठंडी गिर रहा है कि मैं क्या बताऊं, बहुत सर्दी है, बिल्कुल भी बाहर निकलने वाला मौसम नहीं है। मतलब हर जगह कुहा ही कुहा है। और यहाँ पे ना थोड़ा गांव है ना, तो हवा भी बहुत ज्यादा चलती है। सबसे ज्यादा ना ठंड हवा चलने से ही लगती है। अगर हवा ना चले ना तो मतलब सीमित सा ठंड है। और जैसे ही हवा चलने लगती है ना, तो आप कितना भी स्वेटर या शॉल वगैरह ओढ़े रहे ना बाहर में, फिर भी बहुत ज्यादा ठंड लगती है। और बच्चों को तो बिल्कुल भी बाहर निकालने लायक नहीं है। तो राधा रानी भी अपनी दादी के साथ ना रूम में सोई हुई है, मतलब कि रूम में ही है। और मतलब कि बाबू को मैं यहाँ पे ना नीचे सुलाई हुई हूँ और सबसे पहले बेड सही कर लूंगी ना, तो फिर उसके बाद मैं बाबू को ऊपर सुला दूंगी। तो ऐसे ही मेरा ना पूरा दिन बीत जाता है। और सर्दियों के मौसम में ना 2 बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो छोटा वाला जो बाबू है उसको तो मैं संभालती हूँ, और राधा रानी है ना, तो वो ज्यादातर अपनी दादी के पास रहती है। तो मतलब दादी ही मतलब राधा रानी का पूरी तरीके से केयर करती है। ये नहीं कहूंगी कि मैं दोनों बच्चों को संभालती हूँ, लेकिन हाँ मतलब कि राधा रानी को वो संभाल लेती हैं और छोटा वाला बाबू को मैं संभाल लेती हूँ। तो सर्दियों के मौसम में ना 2 बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल काम है। और ऐसा नहीं है कि राधा रानी दादी के पास रहती है तो वो हमारे पास नहीं आती है, दोनों साइड में वो रहती है और दोनों को इक्वल इक्वल परेशान करती है। ऐसा नहीं है, जब वो बिजी रहती है ना तो राधा रानी को मेरे पास भेज देती है, और अगर मैं बिजी रहती हूँ ना तो राधा रानी को दादी के पास भेज देती हूँ। तो कुछ ऐसा ही हम लोग का दिनचर्या और ऐसा ही हम लोग का सर्दी बीत रहा है। पिछले सर्दी में 1 बच्चे थे और ये सर्दी में 2 बच्चे हैं। 2025 में मेरे एक और बच्चे हो गए और 2026 तक मेरा फैमिली एकदम कंप्लीट हो चुका है। और एकदम यहाँ से हमारी जो जिंदगी है ना एकदम नए सिरे से शुरू हो रही है। मतलब नए सिरे से तो शादी के बाद तो होती ही है, फिर आपके बच्चे होते हैं ना, तो फिर एक नए सिरे से आपकी जिंदगी शुरू होती है। तो सेम वैसा ही है। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और किचन में आने के बाद ना सबसे पहले मैं चाय बना लूंगी और चाय बनाकर पी लूंगी। तो सर्दियों में ना चाय पीने का मजा ही अलग होता है। और मुझे तो चाय इतना ज्यादा की पसंद है कि मैं क्या बताऊं। फिर यहाँ पे ना हमारी चीनी भी खत्म हो गई थी, तो जो भी एक्स्ट्रा चीनी था ना, तो पहले मैं कमरे में रखती थी, लेकिन फिर मैं क्या की हूँ ना, मतलब रूम के जितने भी डब्बे हैं ना, तो वो मैं सारे किचन में लाकर मैंने रख दिया है। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किचन का कोई भी डब्बा ना रूम में रहे। और रूम में मैं बिल्कुल भी किचन का सारा सामान मैंने आउट कर दिया है, कोई भी सामान मैंने रूम में नहीं रखा है। क्योंकि हमारी फैमिली बढ़ रही है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ना सामान भी बढ़ जाते हैं। तो इसी के लिए मैं चाहती हूँ रूम का ना सारा अलमीरा खाली हो, और मैं ज्यादातर ना ऊंचे वाले अलमीरे पे ही सारा सामान रखती हूँ। और अगर मैं नीचे रख देती हूँ ना, तो राधा रानी ना मतलब उसके हाथ अगर कुछ भी लग जाए ना, तो फिर वो बच नहीं सकता है। या तो उसके हाथ में तेल लग जाए या काजल लग जाए, कुछ भी उसको हाथ में मिल जाता है ना, तो वो पूरा एकदम खत्म ही कर देती है और जैसे तैसे वो यूज कर लेती है। तो पिछली बार की मैं क्या बात बताऊं, उसके हाथ में ना काजल हाथ लग गया था और वो काजल लेके ना पूरे फेस में अप्लाई कर ली थी, पूरे फेस में वो लगा ली थी। और एक बार तो उसको ऑयल का डब्बा मिल गया ना, तो वो पूरा ऑयल लेकर अपने बॉडी मसाज कर ली थी। तो ऐसा ही होता है, बच्चों के हाथ में अगर कुछ भी लग जाता है ना, तो उसे लगता है खूब सारा लगा लो तो सुंदर हो जाएंगे। सेम राधा रानी का भी वही है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा ज्यादा केयर करना पड़ता है। फिर यहाँ पे हमारी चाय भी बन गई थी, और ठंड में चाय बहुत ज्यादा अच्छा लगता है यार। तो किन्हीं किन्हीं चाय पसंद है, प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा। मुझे तो मैं चाय की ना एकदम लवर हूँ। अगर मुझे चाय या कॉफी मिल जाए सर्दियों के मौसम में, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब खुशी मिलती है और पीने में तो बहुत ज्यादा आनंद आता है। फिर उसके बाद ना मतलब मैं क्या करती हूँ ना, कि मैं रेगुलर ना कालीन वगैरह मैं साफ नहीं करती हूँ। अगर मैं आज साफ करती हूँ ना, तो कल मैं नहीं करती। तो फिर मैं ना इसी तरीके से ना रूम को अल्टरनेट में साफ कर लेती हूँ। क्योंकि एवरीडे ना रूम साफ करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है और उसके साथ डेली बेसिस पे रूम साफ करना प्लस में खाना बनाना, अगर मेरा डेली बेसिस पे खाना ही बन जाता है ना, तो यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो मेरा बाबू है ना छोटा वाला, तो वो हमेशा ना गोद में रहना ही पसंद करता है। अगर मैं उसको बिस्तर पे सुलाती हूँ तो वो बहुत जोरों जोरों से चीख कर रोता है। तो इसी वजह से ना जब भी मैं इनकी दादी को देती हूँ ना, तभी मैं रूम साफ कर पाती हूँ या मैं खाना बना पाती हूँ। तो कोई भी आपके बच्चों को कितना लेगा, क्योंकि सभी को काम होते हैं। तो इसी वजह से ना मैं
इसी तरीके से मैं अल्टरनेट मैं रूम को साफ करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जितने भी चीज़ है ना सब कुछ मैं अपनी जगह पे रख दूंगी। ये शॉल वगैरह था ना तो ये भी मैं जगह पे रख दूंगी। शाम के टाइम में ना मैं शॉल ओढ़ लेती हूँ और दोपहर वगैरह के टाइम में मैं ज्यादातर स्वेटर पहनती हूँ, और कभी कभी मैं स्वेटर भी नहीं पहनती हूँ क्योंकि गर्म वाली नाइटी मैं यूज करती हूँ या सूट मैं यूज करती हूँ ना तो बिल्कुल भी स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और रूम में तो बिल्कुल भी कोई खास ठंड नहीं लगता है। अगर मैं छत पे जाती हूँ या घर से बाहर निकलती हूँ तब मुझे ज्यादा ठंड लगता है। तो इसी वजह से ना मैं स्वेटर काफी कम पहनना पसंद करती हूँ, और बाबू की वजह से भी मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ क्योंकि बाबू को बार बार फिट करवाना पड़ता है ना, स्वेटर खोलना मुझे बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होती है। तो इसी वजह से मैं स्वेटर बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन आज मैं पहनी हुई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस तरीके से ना कालीन मैं साफ कर दूंगी, और इसी से ना मैं बेड भी साफ करती हूँ और इसी से ना मैं कालीन भी साफ करती हूँ, और बहुत अच्छे से यार हो जाता है। जितने भी धूल मिट्टी होते हैं, कण होते हैं ना, सारे हट जाते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम क्लीन हो जाता है। और ये ना मैं काफी लंबे टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, और ये ना टूट भी गया है झाड़ने वाला। तो ये लोग यूज करते हैं जिनके पास कार्ड होते हैं ना, तो कार्ड वगैरह को साफ करने के लिए, उसका सीट वगैरह साफ करने के लिए। तो मेरे पास तो फिलहाल कार्ड नहीं है, तो मैं रूम का ही कालीन और बेड साफ करने के लिए मैं रखती हूँ। फिर उसके बाद मेरे रूम के सारे काम कंप्लीट हो गए थे, तो ये रात का ना थोड़ा सा चीला वाला बैटर बचा हुआ था, तो फिर हमने सोचा क्यों ना मैं नाश्ते में यही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट ना मैं 2 चीला बनाकर और खा लूंगी। ऐसे तो 3 बने थे, तो एक मैं ना राधा रानी के लिए रख दी थी और 2 ना मैं खा लूंगी, क्योंकि राधा रानी को ना ये बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, और अभी राधा रानी ना सोई हुई है तो उसके लिए मैं एक रख दूंगी और 2 मेरा नाश्ता हो जाएगा। फिर उसके बाद ना मैं सोच रही हूँ कि मैं खिचड़ी वगैरह बना लूं, क्योंकि खिचड़ी बनाने का आज दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और नाश्ता करने के बाद ना थोड़ी देर में आराम कर लूंगी, उसके बाद मैं खिचड़ी बनाऊंगी। और इस तरीके से अगर आप चूल्हा पे चीला वगैरह बनाते हो ना तो थोड़ा बैटर ना गिर जाता है। तो बनाने के टाइम में ना मेरा भी गिर गया था चूल्हा पे, तो मैंने उसको साफ कर दिया था लगे हाथों। अगर आप साफ कर देते हो तो सही रहता है, नहीं तो फिर क्या होता है ना वो सूख जाता है और उसी में ना चिपक जाता है। तो फिर यहाँ पे मेरा नाश्ता भी एकदम बन के रेडी है। तो चलिए गर्मा गर्म हम लोग चीला खा लेते हैं। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था ये चीला, और मीठा चीला कभी भी नुकसान नहीं करता है, गुड़ वाला। फिर यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आराम कर ली थी, और ये लगभग मैं शाम के टाइम में खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने तेज पत्ता वगैरह डाल दिया है, और क्या कहते हैं तेज पत्ता मैंने नहीं डाला, सिर्फ मैंने तेल डाला, और कोई भी मैंने ना इसमें छौंक नहीं लगाया है, तड़का मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं जब खिचड़ी बना लूंगी ना तो उसके बाद एकदम फाइनल में तड़का लगा दूंगी। तो इसमें मैंने आलू डाल दिया है, गोभी डाल दिया है, जो जो मेरे पास सब्जी है ना तो वो सारी चीज मैं इसमें डाल दूंगी। तो मेरे पास आलू थे, गोभी थे और मटर भी था, तो मटर भी मैं डाली थी, और टमाटर भी एक बचे हुए थे। तो जितनी भी सब्जियां बची हुई है ना तो सारे मैं डाल के ना सब्जी बना लूंगी, और मुझे ना मतलब खिचड़ी बना लूंगी। और मुझे खिचड़ी काफी ज्यादा पसंद है, मुझे बहुत पसंद आती है खिचड़ी, और खासकर ठंड के मौसम का खिचड़ी का ना बात ही अलग होता है। ठंड के मौसम में आप मतलब गोभी वगैरह या मतलब कि मटर वगैरह डाल के बनाते हो ना तो बहुत टेस्टी खिचड़ी बनती है। फिर यहाँ पे मैं मटर डाल दी हूँ, और डालने के बाद अच्छे से मैं फ्राई कर दूंगी, और फ्राई करने के बाद ना फिर इसको मैं और इसमें डाल दूंगी टमाटर, और इसमें डाल दूंगी मसाला। तो ये खिचड़ी किन किन को पसंद है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। और एक बात मैं और बताऊँ ना, तो एक बार मैं दशहरे के टाइम में ना मैं खिचड़ी खाई थी, क्योंकि दुर्गा माता को ना दुर्गा माता के जो दशहरा होता है ना उस टाइम में ना खिचड़ी हम लोग के साइड में मिलता है। तो वो वाली खिचड़ी में ना पनीर भी था, और वो इतना ज्यादा टेस्टी था ना खिचड़ी की मैं क्या बताऊं। तो जो भगवान के नाम पे भोग बनते हैं ना तो वो ना ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, और चने की दाल वगैरह में बनते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और लेकिन हम लोग बनाते हैं ना तो सेम वैसा स्वाद नहीं आता है, क्योंकि वो पता नहीं क्यों उस प्रसाद में एक भगवान का आशीर्वाद होता है ना तो उसका ना एकदम स्वाद ही अलग लगता है। लेकिन जो हम लोग घर में खिचड़ी बनाते हैं ना तो उसका एक नॉर्मल स्वाद होता है, ये नहीं कहेंगे कि एकदम क्या कहते हैं भगवान के प्रसाद जैसा भोग जैसा स्वाद आता है, वैसा नहीं आ पाता है, क्योंकि एवरीडे का खाना अलग होता है और एक भगवान के लिए आप तैयार करते हो भोग ना उसका बात अलग होता है। तो वो खिचड़ी ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। दशहरा के टाइम में खिचड़ी हलवा और खीर वगैरह भी मिलते हैं दशहरा में, तो मुझे ना वो खिचड़ी बहुत पसंद आती है, और मैं ना उस खिचड़ी को ना सालों में मिस करती हूँ, और मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ना चावल और दाल मैंने धोकर मैंने डाल दिया, मैंने मसूर का दाल मैंने यूज किया। मैं ज्यादातर मसूर का ही दाल यूज करती हूँ, और अगर मैं तड़का वगैरह बनाती हूँ ना तो चने की दाल की मैं तड़का बनाती हूँ, और बाकी मतलब कि मैं खिचड़ी या दाल वगैरह बनाती हूँ तो मैं मसूर और मूंग का मैं यूज करती हूँ, क्योंकि यही सारे दाल ना मेरे फेवरेट हैं। और बाकी सारे दाल तो मैंने टेस्ट नहीं किया है, और किया भी है तो मुझे उतना कोई खास पसंद नहीं है। मुझे ये दोनों दाल मुझे अच्छे लगते हैं, मूंग का और मसूर दाल मुझे अच्छे लगते हैं। फिर इसमें मैंने डाल दिया है
पानी, मैंने साथ में ना घी भी डाल दिया था, क्योंकि अगर आप खिचड़ी में घी डालकर खाते हो ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। तो मैंने इसी में डाल दिया था। उसके बाद मैं कुकर का लिड लगा दूंगी और आराम से 2-3 सीटी मैं लगने दूंगी, और सीटी लगने के बाद ना चलिए मैं आपको फाइनली मैं खिचड़ी दिखाऊंगी। लेकिन इसके बाद ना मैंने ना 2-3 पापड़ मैं छान लेती हूँ। तो एक ही पापड़ को ना मैंने 4 भागों में मैंने बांट दिया है, और इस तरीके से ना मैं पापड़ छान लूंगी। तो मैंने ना खिचड़ी के साथ चोखा नहीं बनाया, क्योंकि मैंने ना सारे सब्जियां डाल के खिचड़ी बनाई है ना, तो मुझे नहीं लगा कि चोखा बनाना चाहिए। बस मैं इस तरीके से पापड़ वगैरह छान लूंगी। तो यहाँ पे फटाफट ना मेरे पापड़ भी हो गए हैं। और पता है, पापड़ सिर्फ घर में मैं ही खाना पसंद करती हूँ, मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और मेरी बेटी भी बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो वो लोग ना ज्यादातर जो मार्केट का फोफी और जो मछली वाला, भिंडी वाला वो आता है ना, तो वो सारी चीज खाना पसंद करते हैं, और जो घर का बना हुआ दनौरी होता है ना वो भी खाते हैं। लेकिन पापड़ पता नहीं क्यों उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर यहाँ पे मैं खिचड़ी के लिए तड़का मैं तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने तेल ले लिया, इसमें डाल दूंगी मैं लहसुन। लहसुन का तड़का ना सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा लगता है, या अगर आप दाल बनाते हो उसमें तड़का लगाओ, या आप मतलब कि क्या कहते हैं खिचड़ी वगैरह बनाते हैं ना उसमें भी लहसुन का तड़का ना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे भी सर्दियों के मौसम में ना लहसुन खाना चाहिए, आपके बॉडी को ना बिल्कुल हिट रखता है, गर्म रखता है। फिर यहाँ पे हमारे आप खिचड़ी देख सकते हो ना थोड़ा सा सख्त हो गया था, कड़ा था। तो फिर मैंने ना इसमें ना थोड़ा सा गर्म पानी करके और मैंने खिचड़ी में डाल दिया है, ताकि खिचड़ी ना एकदम अच्छा सा मतलब हो जाए। और यहाँ पे मैंने लगा दिया है तड़का, और फाइनली मेरी खिचड़ी ना एकदम बनके तैयार हो गई थी। और जब मैंने कुकर का ढक्कन खोला था ना तो एकदम इतना अच्छा महक आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊं, एकदम पुलाव वाला टेस्ट आ रहा था। जैसे खाने में बिरयानी लगती है ना, सेम वैसा ही वेज बिरयानी टाइप का लग रहा था। और तो ये रहा हमारा दोपहर का लंच, नहीं कह सकते आप, ये शाम का लंच कह सकते हैं, क्योंकि मैं शाम में खा रही हूँ। और बहुत टेस्टी बने थे, बहुत यमी बने थे। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी दूध लाने के लिए। फिर शाम के टाइम में फिर मैं दूध लेकर आई हूँ। तो चलिए दूध भी गर्म होने के लिए रख देंगे, और फिर उसके बाद ना चाय भी बना लेंगे। तो आजकल मैं क्या करती हूँ ना, ज्यादातर मैं रात में चाय पी लेती हूँ, और कभी कभी मैं शाम में चाय पी लेती हूँ। क्योंकि पता नहीं क्यों जब मैं खाना वाना खाकर और बेड पे मैं जाती हूँ ना, तो मुझे चाय पीने की बहुत मतलब इच्छा होती है। और इसलिए भी मैं चाय पीती हूँ ना, क्योंकि चाय पीने के साथ साथ मैं क्या करती हूँ ना, वीडियो वगैरह भी जो मुझे एडिटिंग करना रहता है ना, तो वो रात में ही मैं वीडियो एडिट वगैरह कर लेती हूँ, सब कुछ मैं रेडी कर लेती हूँ, और सुबह के टाइम में ना सिर्फ मुझे अपलोड करना रहता है। तो यही था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आप